हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे रिसेंट में आए डॉनी जॉनसन एंड क्रिस इवान की रेड वन मूवी को, जो कि एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। तो इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि मूवी के शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो सेंटा क्लॉज की हकीकत कुछ बच्चों को बता रहा होता है कि सेंटा असल में नहीं होते। जब भी उसके फादर आ जाते हैं और वो उसे ऐसा बोलने से मना करते हैं, बट वो नहीं मानता और सेंटा क्लॉज की बुराई करने लगता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक रात में दुनिया के सारे बच्चों को वो गिफ्ट दे दे जो बच्चे को चाहिए। जब भी उसके फादर उसे बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो वरना सेंटा तुम्हें नॉटी बच्चों की लिस्ट में डाल देगा। असल में ये नॉटी बच्चों की लिस्ट में शरारती बच्चे या सेंटा को ना मानने वाले बच्चे होते हैं और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि क्रिस इवान ही होता है। तो मूवी की कहानी आगे बढ़ती है और वो लड़का यानी क्रिस इवान बड़ा हो जाता है और प्राइवेटली एज अ हैकर काम करने लगता है। ये किसी भी अननोन या प्राइवेट एजेंसियों का पता चुटकी में निकाल लेता है। तो ऐसी ही एक सीक्रेट एजेंसी का पता निकालने के लिए एक ग्रेला नाम की लेडी क्रिस इवान से कहती है, जो कि असल में एक विच होती है। तो जिस सीक्रेट एजेंसी का डेटा क्रिस इवान निकालता है वो असल में सेंटा क्लॉज की दुनिया का होता है, पर ये बात क्रिस को पता नहीं होता और वो इस सीक्रेट एजेंसी का डेटा निकालकर कुछ पैसों के बदले ग्रेला यानी विच को दे देता है, जो सेंटा की दुनिया में घुसकर क्रिसमस से एक दिन पहले सेंटा को किडनैप कर लेती है और एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाकर उसकी सारी पावर ऑब्जर्व करके एक गिलाफ लैंप बनाती है, जिससे वो दुनिया के सारे नॉटी बच्चों को सजा दे सके, यानी उन्हें उस ग्लास लैंप में हमेशा के लिए कैद कर सके। दूसरी ओर सेंटा को ढूंढता हुआ रॉक क्रिस इवान के पास पहुंचता है और उसे मारने जा रहा होता है। तभी सेंटा के वर्ल्ड की डायरेक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है उसे असल में पता ही नहीं है कि उसने क्या किया है और किसके लिए किया है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब ही रॉक उसे छोड़ देता है तभी क्रिस कहता है मुझे कुछ नहीं पता, पर एक बंदे को मैं जानता हूँ जो हमें उस तक पहुँचा सकता है। ऐसा सुनते ही रॉक उसे अपने साथ ले जाता है और एक टॉय स्टोर से कुछ टॉयज उठाकर एक मैजिकल दरवाजे से दूसरी ओर निकल जाता है और उस बंदे को ढूंढने लगता है जिसके पास विच की इन्फॉर्मेशन होती है। जब ही सीन चेंज होता है और एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहां वो बंदा बड़े बड़े टमाटर वाली दो लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। जब ही रॉक उसके पास जाकर उससे किडनैपर का नाम पूछने लगता है, पर वो किडनैपर के डर के मारे उसका नाम नहीं बताता, क्योंकि उसका नाम अगर वो लेता है तो वो चाहे जहाँ कहीं भी होगी वो सुन लेगी। तभी रॉक के फोर्स करने पर वो बीच के रेत पर उसका नाम लिखता है और हमारे क्रिस भाई उसका नाम पढ़कर बोल देते हैं। जब भी वो विच यानी ग्रेला सुन लेती है तब रॉक और क्रिस की मेहमान नवाजी के लिए कुछ बर्फीले दानव को समुंदर के थ्रू बाय बस भेजती है। जब ये दोनों दानव से फाइट कर रहे होते हैं तो उसी बीच एक दानव वो बंदे को जो ग्रीला की इन्फॉर्मेशन देता है उसे फ्रीज कर देता है। जब ही रॉक इन दानवों की नाक यानी गाजर निकालकर इन्हें मार देता है। जब ही दूसरे सीन में रॉक एंड क्रिस ग्रेला की तलाश में सेंटा के भाई क्रैम्पस की दुनिया में जाते हैं। असल में क्रैम्पस कोई और नहीं बल्कि ग्रेला का पुराना आशिक होता है, जो कभी ग्रेला के साथ मिलकर नौटी बच्चों को सजा दिया करता था, जिस कारण सेंटा उसे जायदाद अपनी दुनिया से बेदखल कर देता है। तो जब रॉक और क्रिस क्रैम्पस की दुनिया में पहुंचते हैं तो क्रिस एक सोने का सिक्का उठाकर अपनी जेब में रख लेता है, जिससे वहां लगे सारे नगारे एक्टिवेट हो जाते हैं और क्रैम्पस उन्हें कैद कर लेता है। तो मूवी में हर बार क्रिस के कारण रॉक की बजती है। जब क्रैम्पस के सामने रॉक एंड क्रिस की पेशी होती है तो रॉक क्रैम्पस को सब बताता है और उसे हेल्प करने को कहता है, बट क्रैम्पस इनकार कर देता है और रॉक को कैद करने की सलाह देता है। जब भी क्रिस क्रैम्पस को ललकारते हुए रॉक से स्लैप गेम यानी थप्पड़ प्रतियोगिता में 1 by 1 करने के लिए बोलता है, तभी रॉक के ना चाहते हुए भी रॉक को क्रैम्पस के साथ गेम खेलना पड़ता है। जब भी क्रिस चुपके से रॉक का जादुई हैंड ब्रेसलेट रॉक के हाथ में डाल देता है तभी रॉक जोरदार थप्पड़ क्रैम्पस को देकर उसकी दुनिया से दोनों फुर हो जाते हैं। क्रैम्पस की दुनिया से निकलते ही क्रिस दोबारा ग्रेला का नाम लेता है और वो सुन लेती है और क्रिस के बेटे को लैंप के थ्रू कैद कर लेती है। जब भी क्रिस अपने बेटे को बचाने के लिए लैंप को हाथ में ले लेता है और वो भी कैद होकर विच के पास चला जाता है। तभी दूसरे सीन में रॉक विच के सीक्रेट प्लेस का पता लगाकर वहां पहुंच जाता है, जो कि सेंटा की दुनिया में ही होता है। दूसरी ओर क्रिस और उसके बेटे लैंप से आजाद हो जाते हैं। उधर विच सेंटा और बहुत सारे लैंप को लेकर भाग रही होती है। जब भी रॉक और क्रिस उसे रोकने के लिए कूद पड़ते हैं
जब भी काफी मुश्किलों के बाद क्रिस डियर से विच को डाले समेत अलग कर देता है और वो नीचे गिर जाती है और वापस डियर रनवे पर अपने असली रूप में आ जाती है और क्रिस और रॉक पर अटैक करती है। जब रॉक और क्रिस विच से लड़ने में असफल हो रहे होते हैं, जब ही क्रैम्पस आ टपकता है और अपनी पुरानी मासूका से मोहब्बत का इजहार करने लगता है। जब ही विच उसे अपनी पूंछ से रनवे पर उठा पटकती है और साथ में क्रिस और रॉक की भी बजा रही होती है। जब ही सेंटा क्लॉज उठता है और डियर को आवाज लगाता है, जब ही सारे डियर अपने जादुई गोल्डन सिंग से विच पर अटैक करके लैंप से भरे डाले में उसे फेंकते हैं, जब ही विच उसी लैंप में कैद हो जाती है और चारों तरफ खुशी की लहर जगमगा उठती है। और हर साल की तरह सारी तैयारी के साथ सेंटा दुनिया के सारे बच्चों को गिफ्ट देने चले जाते हैं और हर तरफ खुशी की हवा बहने लगती है और मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो मेरे भाई यही थी रेड वन की कहानी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।